हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक अगेन करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं उनके जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो यार, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। मैं जो डेक यूज़ कर रही हूँ वो है एनर्जी ऑरिकल डेक। ये जनरल टाइमलेस प्लस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जो टाइमलेस है। सो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। और एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं। Okay, sixth chakra archangel Matrion, man holding a coin. Okay, fourth chakra archangel Raphael, patience, man holding a heart. Okay, anxiety. All right. Broken heart, attachment, and goddess of the moon. I think ये ऊपर से निकाला, नीचे से ऊपर से यहाँ से आएगा ना। ओके, द थिंकिंग वुमेन। एक्शन, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल एंड ऑल टाइड अप। The world, victory and envy. बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पर नंबर्स हैं वो मैं बता देती हूँ, और जो भी डबल डिजिट में नंबर हैं आप उन्हें प्लस करके सिंगल डिजिट में निकालें, आपका नंबर आपको मिलेगा। सो यहाँ पर नंबर है 40, 43, नंबर 38, नंबर 16, 45, 18, 9, 5, 52, 47, 17, 39, 23, 29, 28 एंड 20। मैं एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ। 40, 43, 38, 16, 45, 18, 9, 5, 52, 47, 17, 39, 23, 29, 28 और 20। तो ये नंबर्स हैं। अब जो डबल डिजिट में है आप उन्हें सिंगल कर सकते हैं। जैसे नंबर 52 है तो हम उन्हें अगर 5 और 2 को प्लस करेंगे तो नंबर 7 हमें मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब फोकस करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के ऊपर। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आर्कएंजल मैट्रियन का होने का मतलब ये है, ये जो एंजल है ये क्लियरिटी को लेकर के आते हैं और ये क्लियरिटी के बारे में बात करते हैं। सो आई फील कि आपके पार्टनर को सबसे पहली तो जो एनर्जी मिली वो ये कि वो कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि ये एंजल वहीं पर अवेलेबल होती है जहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है। ये एंजल उसी की मदद करते हैं जिस इंसान को किसी तरीके के कन्फ्यूज़न से बाहर निकालना होता है। सो आई फील आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो दिल से ज़्यादा दिमाग की सुन रहे हैं, ठीक है। दिमाग से फैसले ले रहे हैं, दिमाग से डिसीज़न ले रहे हैं, बिकॉज उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। जिस तरीके से थर्ड आई चक्रा उनका ब्लॉक है कि क्लियरिटी नहीं मिल रही, उसी तरीके से उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। और ये जो ब्लॉकेज आया है ये किस वजह से आया है वो भी मैं आपको बताऊँगी। बट अभी नाउ ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे। क्यों? क्योंकि जब भी ये दिल से सोचते हैं तो इनको टेंशन होती है हर चीज़ की, और बहुत सारा रिग्रेट, बहुत सारा गिल्ट और चैलेंजेस इनको सामने नज़र आते हैं जब भी ये दिल की सुनते हैं। बिकॉज़ दिल जो इनका कहता है ना करने के लिए,
तो ये उस चीज़ को जब करने की सोचते हैं तो इनको पता चलता है कि उसमें दिक्कतें कितनी आएंगी। वो रास्ता इजी नहीं होगा, वो रास्ता बहुत मुश्किलों भरा होगा, जहाँ पर हम मन की मर्ज़ी करेंगे, जहाँ पर हम दिल की सुनेंगे। ये चीज़ भी आपने देखी होगी। पहली बात, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो घर वाले हैं वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, ठीक है। सो उन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर रखी है और वो हर तरीके से आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी है कि आपको डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन आपका दिल कहता है कि मुझे एक्टर बनना है। अब आपकी जो फैमिली है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि आप एक्टर बनो, वो नहीं चाहती आप एक्टर बनो। सो कहीं ना कहीं क्या है वहाँ पर चैलेंजेस। सबसे बड़ी चैलेंज तो ये कि जब डॉक्टर बनने जाएंगे तो वहाँ पर इनके मम्मी पापा इनकी सपोर्ट करेंगे, इनकी फैमिली इनकी सपोर्ट करेंगे, और जहाँ पर जो कमी लगेगी वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। स्टडी में वीक है तो उसके लिए भी कोई अच्छा टीचर रखेंगे और आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश रहेगी कि बेटा ये भी कर लो, ये कर लो, बेटा अगर तुम्हें यहाँ दिक्कत आ रही है तो तुम ये कर लो, राइट। ये होगा, वहाँ पर एक सपोर्ट होगा। लेकिन एक्टर बनना है ये चीज़ घर में बिल्कुल नहीं पसंद। घर वालों को पहले तो मनाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और उसके बाद में जो चैलेंजेस आएंगे एक एक्टर की लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि वो दिल जब तुम्हारा कहता है ना कोई चीज़ करने के लिए, एक्चुअली दिल जो है जो भी चीज़ हम सोचते हैं ना हमारे दिल से कि हमें हमारी लाइफ ऐसे जीनी है या फिर मुझे ये काम करना है, दरअसल वहाँ पर चैलेंजेस बहुत आते हैं। चाहे से आप खुद का देख लो, आपका दिल कहता है कि मुझे मेरे पार्टनर से शादी करनी है, मुझे ज़िंदगी भर इसके साथ रहना है, कहता है आपका दिल, चीख चीख के कहता है ये दिल। बट आपको दिख रहा है उसमें चैलेंजेस कितने हैं, उसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं, राइट। ईजी तो नहीं होगा वो रास्ता। दूसरा रास्ता ये, शादी तो करनी, अब घर वाले जहाँ पर कहे अरेंज मैरिज करके फिर शादी के बाद में लव हो जाएगा, तो वहाँ पर चैलेंज नहीं है, काम वही हो रहा है। लेकिन जो हमारी मर्ज़ी का काम है उसमें चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें लोग अगेंस्ट खड़े रहेंगे हमारे और चैलेंजेस होगा। तो आई थिंक कि मैं इस चीज़ को, आई होप कि मैं इस चीज़ को अच्छे से समझा पाई हूँ कि अभी आपके पार्टनर को जो है दिमाग से चलना बड़ा इजी लग रहा है, बिकॉज़ वहाँ पर कोई चैलेंज नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब ये मन की मर्ज़ी की सोचते हैं, जब ये दिल लगाने की सोचते हैं, तो इनको टेंशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अभी जो ये चीज़ है ना कि दिल से सोचना, फीलिंग्स के बारे में सोचना, इमोशन के बारे में सोचना, प्यार के बारे में सोचना, ये चीज़ों पे इन्होंने अभी ब्रेक लगाया हुआ है। उस चीज़ को अभी क्या कर रखा है इन्होंने कि इसको हम बाद में देखेंगे। अभी जिस तरीके से लाइफ ईजिली चल रही है, ये किसी तरीके की, पता है, टेंशन नहीं लेना चाहते, किसी भी तरीके की नहीं। जब भी ये रिलेशनशिप के बारे में सोचते, जब भी आपके बारे में सोचते, तो एक अलग तरीके का इनके ऊपर प्रेशर रहता है। बिकॉज एक रिलेशनशिप हो, चाहे उसमें पार्टनर हो, एक जिम्मेदारी की तरह हमारे पास होता है, राइट। जिम्मेदारी की तरह होता है कि भाई अगर कोई इंसान प्यार करता है रिलेशनशिप में, तो हमें आगे की फ्यूचर की भी सोचनी पड़ेगी। जब वो जो ज़्यादा सोचना पड़ता है, टेंशन लेनी पड़ती है, तो उससे भाग रहे हैं। अभी भाग क्या रहे हैं, उसमें ब्रेक लगाया हुआ है कि अभी थोड़ा लाइफ को लाइटली चलाना है, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनके हार्ट चक्रा पे ब्लॉकेजेस हैं और थोड़ी सी क्लियरिटी में भी दिक्कत है कि किसी चीज़ की क्लियरिटी भी नहीं है। क्लियरिटी कैसे, मतलब कि अगर ये जब दिल की सुनते हैं ना, तो इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। वैसे ये चुपचाप एक चुप्पी बना करके बैठे कि मुझे बात ही नहीं करेंगे तो आगे बात ही क्या बढ़ेगी, राइट। तो उसमें क्या जा रहा है कि इनकी कोई एनर्जी नहीं जा रही है उसमें ये अपनी लाइफ को बड़े इजी से जी रहे हैं, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, भाई उसमें तो एक जिम्मेदारी होती है, एक टेंशन होती है, राइट। तो वही चीज़ें हैं इनके साथ। इसीलिए ये जो मुश्किल रास्ता है उसको छोड़ करके जो आसान रास्ता है उसको चूज़ कर रहे हैं। मुश्किल रास्ते पे इन्होंने भी खुद ही ब्रेक लगाया हुआ है। सो हार्ट चक्रा ब्लॉक है इनका। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर दिखता है कि इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। एंड एक और बात मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपके पार्टनर जो है उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स भी होते हैं। मूड स्विंग्स से मेरा मतलब ये है कि ये दिमाग से प्रैक्टिकली सोचते हैं, लेकिन कई बारी क्या होता है, एक एनर्जी होती है, एक तो इमोशनल एनर्जी होती है, एक प्रैक्टिकल एनर्जी होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है।
तो इनके मूड स्विंग्स चलते हैं, कभी ये मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं तो कभी ये फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं। एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जब भी ये फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं और जब भी ये दिल से सोचते हैं तो इनको वो जो एक लगाव है ना आपके साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है, आपके लिए बहुत इमोशनल फील करते हैं, तब इनका दिल भी दुखता है। जब ये दिल से सोचते हैं, जब इनको दिल की बात होती है ना कि हाँ दिल में इस बात से दर्द होता है, जब ये आपको उस जगह पर रखते हैं ना कि आपको कैसा फील हो रहा होगा, देन ये रियलाइज़ करते हैं कि तकलीफ़ पड़ी है। बट वही कि इनको फिर आगे चैलेंजेस दिखते हैं, इस वजह से ये जो है उस एनर्जी से भागते हैं। ये इसीलिए ना किसी तरीके का इमोशनल थॉट आने से डरते हैं कि कहीं कोई इस तरीके का इमोशनल थॉट ना आ जाए, कहीं कुछ ऐसा इमोशनल हो ना जाए जिसकी वजह से मैं अब जो भी मैंने सोचा है कि मुझे प्रैक्टिकली चलना है, कहीं मैं उस रास्ते से भटक जाऊँ। बट ये क्लियर दिखता है कि जब भी ये दिल से सोचते हैं ना तो इनके लिए एक मिनट भी निकालना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ आपके साथ अटैचमेंट बहुत है इनकी, और आपके जो एक कनेक्शन है ना इमोशनल, वो भी स्ट्रॉन्ग है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जो मूड स्विंग होता है ना इनका, कि मैस्कुलाइन एनर्जी प्रैक्टिकली सोच करके चल रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐवी ही ये फेमिनाइन एनर्जी में चले जाएंगे। पता है क्यों होता है ये एकदम से फेमिनाइन एनर्जी में कभी कभी क्यों आते हैं? ये तब आते हैं जब आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई होती है ना। हाई से मेरा मतलब ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचने लगते हो, या फिर जब आप इनको बहुत ज़्यादा याद करने लगते हो, तो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में बात ये दिक्कत नहीं, एक्चुअली अच्छी चीज़ ये है कि आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। जब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचते हो, इनकी बहुत ज़्यादा याद आती है आपको, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ जाती है। कैसे भी जाए, चाहे वो एकदम से इनको फील हो, चाहे वो किसी और के थ्रू इनको फील करवाई जाए, चाहे ड्रीम्स के थ्रू, इनको सपने भी आते होंगे उसके थ्रू इनको वो एनर्जी दी जाए, तब जा कर के ये फेमिनिन एनर्जी में आते हैं, और उसके बाद में जो है इनकी बेचैनी बढ़ती है। ओके, सो इस तरीके से इनके मूड स्विंग्स होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे, आपकी एनर्जी जैसी होगी वैसा इनके ऊपर असर होगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपके पार्टनर जो आपको स्टॉक करते हैं, ऐसा आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो जो है आपसे कोई मतलब नहीं रखते, या फिर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात यह है कि पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, लेकिन वो आप में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए आपको स्टॉक करते हैं। आपकी हर एक जानकारी रखते हैं ये, और रखने की कोशिश भी करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ की जानकारी इनके पास होती है। अब वो किस तरीके से ये जानकारी लेते हैं ये आपको पता होगा। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो आपके पार्टनर है ना, इनका कई बार ये मन करता है, मतलब कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपसे शेयर करने का मन करता है। और दूसरा बात ये कि जब ये आपको स्टॉक करते हो तो कुछ बातें इनको ऐसी भी पता लगती है जिसमें क्या होता है कि आप जैसे कि कोई ऐसा काम कर रहे हो कि इनको ट्रिगर हो, ताकि ये थोड़ा सा ट्रिगर होकर के तो एक स्टेप ले मेरी तरफ। सो आप ट्रिगर वाले जो भी काम करते हो ना, तो वो चीज़ इनको जब फील होती है, जब ट्रिगर होता है, तो इनका मन करता है कि उस बात पर आपसे लड़े या फिर उस बात पर आपसे कुछ बोले। और कई बारी अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी उसके बावजूद भी कई बार इनका मन करता है कुछ बातों को शेयर करने का, लेकिन और आपकी तरफ एक्शन भी लेने का। लेकिन ये इंसान जो है ना, मैं यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर देख रही हूँ कि इसको बहुत अच्छे से आता है अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करना। ये बहुत अच्छे से अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर लेता है, ये मुझे दिख रहा है। ये इंसान जेलस भी फील करेगा ना, तो वो भी जब तक ये नहीं चाहेगा ना, एक्चुअली जितनी भी अभी तक आपके रिलेशनशिप में रहे हो ना इनके साथ, तो जितना भी अगर इन्होंने आपको किसी भी बात को लेकर के टोंट मारा है ना, इन्होंने बहुत सोच समझ करके मारा है। ये मत सोचिएगा कि इन्होंने एकदम से गुस्से में आकर के कुछ बोल दिया, या फिर ट्रिगर होकर कुछ बोल दिया, जेलस होकर कुछ बोल दिया, गुस्सा आया और बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, ये गुस्से में कुछ नहीं करते, ये बहुत समझदार हैं। आपको मैं बता दूं, जेलस होते हैं तभी ये मुंह खोलेंगे जब ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ मुझे मुंह खोलना चाहिए। तो गुस्से में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कुछ नहीं करते हैं, जो भी करते हैं सोच समझ करके करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखो।
दरअसल बात यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, इनकी एक आदत है या फिर मैं बोलूँ कि इनकी एक इस तरीके की सोच है कि इनको हर जगह जीत चाहिए, इनको अपनी हार मंजूर नहीं है। जब भी ये खुद को हारता हुआ देखते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि मतलब कि बहुत लो फील करते हैं। और एक होता है ना इंसान की अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हार हो गई तो हो गई, हार जीत तो लगी रहती है। बट इस इंसान को ना हार हज़म नहीं होती है, इसको हार चाहिए ही नहीं। इसको हमेशा ये लगता है कि मैं इतना करता हूँ या मैं इतने करती हूँ तो मुझे तो हारना ही नहीं है। तो एक जीतने की जो मन में रहती है ना वो रहती है। और वो इस रिलेशनशिप में भी वो चीज़ यूज़ करते हैं कि ना भारी कंपटीशन है या भारी लोगों से जो भी है वो अलग है, लेकिन इस रिलेशनशिप में किस तरीके से अगर आप इनको पसंद हो तो आपको हार जाना, ये उस चीज़ को भी, वो चीज़ भी इनको हज़म नहीं होगी। अगर ये आपसे प्यार करते हैं, अगर आपको ये पसंद करती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इन्हीं के हो, आपके इनके अलावा आप किसी और के नहीं हो। तो ये जो सेपरेशन भी अगर आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, नहीं भी चल रहा तो भी आपको पता होगा, लेकिन जिनका भी सेपरेशन चल रहा है उनका मैं आपको ये बता दूं कि सेपरेशन भी सिर्फ़ और सिर्फ इनकी मर्ज़ी से है। जिस दिन इन्होंने ये कर लिया कि मुझे सेपरेशन नहीं रखना, उस दिन ये वापस आ जाएंगे। बट ये है कि अगर आपको इनके साथ कंटिन्यू आगे करना है सो डेफिनेटली आगे बढ़ो। लेकिन ये है कि आप जो हैं, अगर आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि ये जब मर्ज़ी आ जाएंगे, जो मर्ज़ी करेंगे, तो ये एक तरीके से मैं बोलूँगी कि आपने इनको कुछ ज़्यादा ही छूट दी है। दरअसल इनको पता होना चाहिए कि ऐसी मर्ज़ी नहीं चलती है। एक रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है, दोनों साइड की सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ अपनी चलाना ठीक नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज़ इनका यही है कि जब ये मर्ज़ी आ सकते हैं, जब मर्ज़ी जा सकते हैं। आपके अंदर हिम्मत हो, अगर आप इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब भी आए आप कर सकते हो। लेकिन आप अगर अपनी बहुत ज़्यादा आप अपने आप को लेकर के सोचते हो और आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के लीडर हो, आपको हर बात का फ़र्क पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आई फील कि आप जो है इस चीज़ के लिए स्टैंड लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको भी फील होता है कि आएंगे, लेकिन आपको ये लगता है कि इस बार मैं पिघलने वाली नहीं हूँ या मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, बात क्लियर होकर के रहेगी। ऐसा मुझे लगता है आपका भी ऐसा मन है कि मैं इस बार जो है ये जो कहेंगे वो नहीं मानने वाला। या तो पूरे आंसर्स दो या फिर ढंग से रहो, एक तरीके से ये कि रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट लोगे। इस एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हो, जो कि हर बार ये करते हैं कि जाते हैं आते हैं और फिर आप सब कुछ वैसा ही हो जाता है। इस बार आपने ये ठान रखा है अपने मन में कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं हो सकता। अगर आना है तो ढंग से आओ, ये आना जाना नहीं चलेगा। तो इस एनर्जी में मुझे आप नज़र आते हो, जो कि अच्छी बात है। बट कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आता है कि आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि ये बस आ जाए, वही काफ़ी है। तो डेफिनेटली आएंगे। अभी जो भी सेपरेशन चल रहा है इनकी मर्ज़ी से चल रहा है, जिस दिन इनको लगेगा आना चाहिए उस दिन ही आ जाएंगे। सिंपल सी बात यहाँ पर है, कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर और दिख नहीं रही है, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी मर्ज़ी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑलराइट, सो अब मैं आपके लिए कुछ बाबा के मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है। देखते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या होगा। Do not judge. All is well. Divine oneness. Attachment. Trust. Trust and faith. दोनों कार्ड ट्रस्ट के आ गए। ओके, बाबा यहाँ पर कहते हैं पहली बात तो चाहे गलती इनकी रही हो चाहे गलती आपकी रही हो, आपका काम नहीं है जज करना, आप जज मत करो। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, अगर आपको सही नहीं लगता है तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जज करना कि तुम ऐसे हो वैसे हो, वो चीज़ नहीं, या फिर मेरे से ये हो गया, मैं ऐसी हूँ वैसे हूँ, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। जो आपको सही लगता है वो आप डेफिनेटली करो, बट किसी को जज मत करो, ठीक है। चलने दो, वो जैसा चल रहा है ठीक है, वो उसकी लाइफ में अगर वो गेम खेलता है, अगर वो अपने हिसाब से चलता है तो ठीक है। अगर वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको वहीं ख़त्म करो। लेकिन ये कि आप उनको ब्लेम करे जाओ
तो वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होगी। आप किसी तरीके का ब्लेम मत करो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप अपने कदम पीछे ले लो, बाकी किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट वगैरह में नहीं पड़ना आपने, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, बस ये एक मैसेज था जो आपको बाबा की तरफ से देना था। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि बाबा चाहते हैं कि आप जो हैं बाकी जो प्रैक्टिकल आपकी लाइफ है उससे थोड़ा सा निकल करके डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाने की भी कोशिश करें। आप अपने क्राउन चक्रा के ऊपर वर्क करें। आई फील अगर आप मेडिटेशन करते हो, चक्रा हीलिंग करते हो, चक्रा क्लींस करते हो, सो आपको यहाँ पर ख़ास तौर पर ज़रूरत है अपने क्राउन चक्रा के ऊपर फोकस करने की। और अगर आप चक्रास या फिर मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हो तो आपको ज़रूरत है कि आप मेडिटेशन करो, और 7 चक्रा मेडिटेशन तो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि किसी भी तरीके के लगाव या किसी भी तरीके के अटैचमेंट की वजह से अपने सोल पर्पस को मत छोड़ो। आपका ये है कि जैसे ही आपकी लाइफ से जाते हैं आप अपने काम पर फोकस करने लगते हो गुस्से ही गुस्से में, लेकिन जैसे ही वापस आते हैं आप अपना काम भूल जाते हो और आप पूरा टाइम इनको दे देते हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं है। ये आए, ये आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, आपको अपने काम के लिए जो चीज़ है ना, अपने काम के लिए डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। और अपने काम के लिए आपको खुद को सख्त करना बहुत ज़रूरी है कि मेरा काम है, इसको मुझे बाकी सब ठीक है लेकिन इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वो मेरी लव लाइफ है, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, वो मैं देख लूँगी या देख लूँगा, बट मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ उनसे सबसे अलग है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ ने आपको कोई टेंशन नहीं दी है तो आप वहाँ पर अपना 100% दो। वहाँ पर आप किसी तरीके की एंजाइटी को मत लेकर के बैठो। आपको अगर दिक्कत है लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में तो उसके लिए अलग टाइम निकालो उस पर सोचने के लिए, और जो भी एनर्जी है उसके लिए। बट जब आप अपना काम करो तो मतलब आप अपना काम को पूरे दिल से करो। जब आप अपना काम करो तो भूल जाओ दुनिया की सारी टेंशन, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। ज़िंदगी में अभी भी, आगे भी और हमेशा यही आपके काम आने वाला है और कोई आपके काम नहीं आने वाला। आपकी खुद का हेल्थ और आपका काम यही ज़रूरी है। तो इसलिए काम के वक्त सबको भूल करके अपने काम पर फोकस करो। बाकी चीज़ों के लिए बाकी टाइम है, तब आराम से सोचना। और अपने ऊपर विश्वास रखो भाई, पेशेंस भी रखो और विश्वास भी रखो। जितना विश्वास रखोगे, 2 कार्ड्स है। 2 कार्ड्स का मतलब क्या है कि अपने विश्वास को 2 गुना करने की ज़रूरत है आपको। अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आपको। आप विश्वास तो करते हो, बट वो होता है ना कि खुल के कहना कि मैं विश्वास करती हूँ और ऐसा होगा, वो चीज़, वो दावा करना है ना, वो नहीं कर पाते हो आप क्या करते हो, विश्वास है हो जाएगा, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है। और ये चीज़ आपको पता होगी। जिस दिन वो डाउट हट गया उस दिन ये मान लो कि यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो गए, और आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपसे ज़्यादा टेंशन उस ईश्वर को होगी जिससे आपने प्रार्थनाएं की और जिस पे आप भरोसा करते हो। यकीन मानो आपसे ज़्यादा टेंशन वो लेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखें और विश्वास किस तरीके से रखना है इस चीज़ पर भी फोकस करें। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।